मैं भी मीडिया के बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मीडिया इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ होने के नाते मैं आपसे ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस केस के अंदर आप इसमें मदद करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों के अंदर ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, आदिवासी, गरीब लोग पढ़ते हैं और सिस्टम की लापरवाही के कारण जो बच्चे मरे हैं वो सिस्टम की लापरवाही के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई है। और हमारे भाई नरेश जी की यही मांग है और हम सबकी यही मांग है कि राजस्थान के अंदर जो अकाल मृत्यु अब तक जिनकी हुई है उनमें सबसे ज़्यादा जिनको मुआवजा दिया गया है वो मुआवजा इनको भी दिया जाए। जिस तरह से कि कन्हैया लाल जी की मृत्यु में अकाल मृत्यु हुई थी, उनको 50 लाख रुपए दिए गए और संबल प्रदान करने के लिए उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर रामगंज का भी आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले आप सब मीडिया बंधुओं को पता है कि वहाँ पर हुई दुर्घटना के अंदर और घटना के अंदर वहाँ पर 50 लाख रुपए दिए गए थे और संबल प्रदान करने के लिए सरस दूध की डेयरी प्रदान की गई थी। तो मैं मीडिया के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सरकार तक और इस पुलिस प्रशासन तक ये हमारी आवाज़ को पहुँचाने का कष्ट करें कि शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों और इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए जो हमारा भाई ने जो हिम्मत दिखाई है, हम कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इनके साथ है। और मैं देश के सारे युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि इस सिस्टम को बदलने के लिए जहाँ पर मंगल और चांद पर जाने की बात करते हैं, आप गाँव के अंदर जा करके देखो कि गाँव के गरीब के बच्चे जो इस देश का भविष्य है, कल को जो बच्चे जो मरे हैं उनमें से कोई आईएएस बनता, कोई आईपीएस बनता। जब चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या वो मजदूर जो मेहनत करके पैसे कमा करके और इस तरह से पढ़ा रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? उनमें से कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनता, उनमें से इस देश की कोई मुख्य धारा के अंदर जुड़ता। क्या वो दलित है या एससी, एसटी, ओबीसी और इस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चे हैं तो उनसे क्या हम कुठाराघात करेंगे? उनको क्या हम न्याय संगत उनके साथ में हम न्याय नहीं करेंगे? पूर्व में ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, 50 लाख रुपए हमने उनको दिए, उनके घर परिवार को चलाने के लिए उनको नौकरियां दी है, किसी को हमने सरस दूध की डेयरी दी गई है। यहाँ पर एक मानसिकता दर्शाते हुए बकरियां चराने के लिए दिए। मैं आपको यह बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पर 3 दिन में उन बच्चों के 3 दिन में गया था। ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे खुद के वहाँ पर आंसू आ गए। अभी भी ये रुमालियाँ मेरी खड़ी हो गई हैं उस घटना को, उस दृश्य को देख करके। वो जो माँ बाप थे जिसके 2 बच्चे थे, आप यहाँ पर परिवार नियोजन का हमारे 2 का पूरा वो परिवार था, जो एक बेटा था, एक बेटी थी, दोनों अकाल मृत्यु मर गए। उनके पिताजी छोटू लाल जी रो करके बता रहे थे कि एक बच्चा मेरे इधर सोता था, एक बच्चा मेरे इधर सोता था। जब पैसे मांगते 10 रुपये रोज गेहूँ बेच करके उसको मैं दिया करता था। किस तरह से वो लोग पढ़ा रहे थे, किस तरह से वो इस देश की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। और अगर गरीबों की और शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की, इस देश के गरीबों की आवाज उठाने का दंड अगर सरकार जेल देती है तो इस देश के युवा, ये भाई नरेश के साथी, सब भाई नरेश के साथ में जेल जाने को भी तैयार है। नरेश मीडिया जिंदाबाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।